क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डिस्क्राइब सराजेवो क्राइसिस। सराजेवो क्राइसिस को डिस्क्राइब करने बोला है, यहाँ पे पूछा नहीं है व्हाट इज सराजेवो क्राइसिस। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज सराजेवो क्राइसिस तो आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे इट वॉज एन इवेंट से, कि वो एक इवेंट था जो कि उसमें क्या क्या हुआ, कहाँ पे वो हुआ, कब हुआ, फिर आगे आप डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पे हमसे डायरेक्टली पूछा है कि वो हमें उसे डिस्क्राइब करना है। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर आंसर। इट वाज एन इवेंट, इट वाज द इवेंट ऑफ assassination of Archduke Francis Ferdinand। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड कौन थे। Who was the heir to the throne of Austria-Hungary यहाँ पे हम अपने आंसर्स को छोटे छोटे सेंटेंस में बांट कर लिखेंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर, ना ही कि हमें एक बल्कि पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है। इट वॉज द इवेंट ऑफ assassination of Archduke Francis Ferdinand, who was the heir to the throne of Austria-Hungary. The event took place at Sarajevo, which was the capital of Bosnia. आपका आंसर काफी हद तक आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप कुछ ऐसा आंसर फ्रेम करोगे जिसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जैसे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, वो इवेंट। और अगर आपका कम मार्क्स का होगा तब भी आप लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है साराजेवो कैपिटल ऑफ बोस्निया। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से, अगर आप बाकी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लिख लेते हो तो। कैपिटल ऑफ बोस्निया ऑन June 28, 1914। यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड्स था ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सबको आप अंडरलाइन कर लोगे तो बेटर रहेगा अपने कॉपी में। जब भी आंसर्स के कीवर्ड्स लिखो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, उससे आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा बेटर लगता है और एग्जामिनर को आपके आंसर्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम लोग सेकंड जो क्वेश्चन जो आंसर है हमारा उसके कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। यहाँ पे ये आंसर खत्म नहीं होता है, अभी मैं और डिस्क्राइब करूंगी क्योंकि ये 3 मार्क्स का आंसर नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि साराजेवो क्राइसिस में जो असैसिनेशन हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज कराया था। तो द असैसिनेशन was organized by a secret group of Serbian nationalists called Black Hand
और यूनियन ऑफ डेथ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप अपने इस टाइप के आंसर में जरूर लगाओगे। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब साराजेवो क्राइसिस, तो आप एक भी लाइन नहीं छोड़ोगे, डायरेक्ट लिख लोगे। और साराजेवो क्राइसिस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंसिडेंट एक इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है साराजेवो क्राइसिस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, तो आप इसमें ये जरूर लिखोगे दैट दिस इवेंट is regarded as an immediate cause of the World War I। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म हो गया। इसमें से काफी चीजें ऐसी है जो आपको हो सकता है याद नहीं रह पाए। जो माइनर सी चीजें वो आप छोड़ सकते हो, जैसे कि द कैपिटल ऑफ बॉस्निया, लेकिन डेट आप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि एक ये आंसर में हमारा है द असैसिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ सीक्रेट ग्रुप ऑफ सर्बियन नेशनलिस्ट। ये भी अगर आप हटाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप हटा सकते हो। अपने आंसर्स को आप ऐसे भी लिखोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि असैसिनेशन किसने ऑर्गेनाइज किया था, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ, जो कि सर्बियन नेशनलिस्ट का एक ग्रुप था। इसमें की पॉइंट्स हमारा है आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, तो इसे हम कर लेंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट है हमारा इट टुक प्लेस एट साराजेवो कैपिटल ऑफ बॉस्निया, इसे भी हम कर लेंगे अंडरलाइन। कीवर्ड्स आप सारे अंडरलाइन करोगे अपने आंसर में। नेक्स्ट है इसके डेट, और एक और चीज है जो कि इट वाज एन इमीडिएट कॉज। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। What is the Treaty of Versailles and when was it signed? Treaty of Versailles क्या था और ये कब साइन हुआ था? तो the Treaty of Versailles was a peace treaty यहाँ पे is a peace treaty होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो पूछा है what is the Treaty of Versailles, तो हम लिखेंगे the Treaty of Versailles is a peace treaty which was signed between, ये आपको पता है किन किन के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, which was signed between the victorious allies and Germany। अब आप इसके साथ ही लिख सकते हो ऑन जून 28, 1919, या फिर आप डॉट दे करके फिर एक नया सेंटेंस लिख सकते हो द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज वाज साइंड ऑन इतना। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछा है व्हेन वाज इट साइंड, तो हमें इसे अलग से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज से रिलेटेड है, जो कि है दिस ट्रीटी brought the World War I to an end। जैसे कि साराजेवो क्राइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो एक इमीडिएट कॉज था, वैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट ब्रॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार वन या वर्ल्ड वार वन टू एन एंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है व्हेन वाज इट साइंड, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे इट वाज साइंड
on June 28, 1919। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। अब इसमें हमारा की पॉइंट्स हम अंडरलाइन कर लेंगे, जो कि इसका डेट हो गया, फिर ये हो गया, इट वाज अ पीस ट्रीटी signed between the victorious allies and the Germany। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द टू इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो सबसे पहले सेंटेंस से बिगिन करेंगे, द टू इम्पोर्टेंट consequences of the First World War are आर नहीं, यहाँ पे वियर होगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आर एज फॉलोइंग, वियर एज फॉलोइंग। अब यहाँ पे कोलोन देकर हम अपना पॉइंट वाइज आंसर करेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, सेकंड है साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। Establishment of the League of Nations and सेकेंड हमारा हो जाएगा साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ये तो हमारा सिंपल वर्ड्स में आंसर हो गया, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखोगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन एंड साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को अपने वर्ड्स में बनाकर। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशन को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? तो हम अपने सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, द लीग ऑफ नेशन was established to prevent another world war and to promote international cooperation among the countries of the world। अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो। टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार, ये सबसे पहला, और सेकंड हो गया टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का गाइस। आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके माइंड में और भी कुछ आइडियाज है, कुछ क्वेश्चंस है, या फिर कुछ डाउट भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, हम आपके सारे डाउट को आंसर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पर, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो।